हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरदीप क्लासेस। हमारी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिटर्मिनेंट मैं जो आपको डिस्कस करवाने जा रही हूँ ये 25 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन के हिसाब से चला रही हूँ। पूरा अगर आपको कंप्लीट चैप्टर अगर मेरे साथ समझना हो तो कमेंट सेशन में अपना मैसेज जरूर सेंड करें, तो उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो ये चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में समझना क्या क्या है, क्या क्या कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कि डिटर्मिनेंट है क्या और हमें डिटर्मिनेंट में करना क्या क्या है। उसके बाद डिटर्मिनेंट के मेथड्स हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दूसरे मेथड से आता है, लेकिन हमें मेथड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हमने करना है व्हाट आर माइनर एंड व्हाट आर कोफैक्टर्स, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी। फिर आपने मेंशन करना है इनवर्स क्या होता है। इनवर्स से पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट क्या होता है, व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये हर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट कंप्लीट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कंप्लीट दोनों चैप्टर मिलकर 10 मार्क्स के आते हैं। तो डिटर्मिनेंट कंप्लीट चैप्टर पूरा आने से पहले आपको मैट्रिसेस आना चाहिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलकर 10 मार्क्स के आते हैं, तो मैट्रिक्स के कंसेप्ट पहले आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आप डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट करेंगे। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपने इसमें करना है। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है क्या। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स अ नंबर इज एसोसिएटेड। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता है, ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 3/3, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की क्लासेस में 12th क्लास में ऑर्डर 3/3 आपका मैक्सिमम रहेगा। तो कहता है कि जो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी थी, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई थी 1 2 3 4 या 3/3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी थी। मैट्रिक्स में जब हमने मैट्रिक्स टॉपिक करा था, हमने इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा, तो जब हमारे जो भी आंसर्स आते थे वो मैट्रिक्स की ही फॉर्म में आते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स को सोल्व करना सिखाता है, और सोल्व करने के बाद इसके सामने एक एग्जैक्ट नंबर दे देता है, कोई भी एक हमारा नंबर दे देता है। वो नंबर कैसा भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू दे सकता है कि इसकी वैल्यू ऐसे आई, जैसे 5 आ गई, जैसे हमारी कोई भी स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू दे सकता है। और ये वैल्यू कैसे आएगी, अब ये सब टॉपिक देखो, उसके बाद नेक्स्ट काम वही करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इस टॉपिक को। हाँ जी, देखो स्टूडेंट, हमने इनडिटर्मिनेंट्स को सोल्व कैसे करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है। मैट्रिसेस में हम ये ब्रैकेट मेंशन करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हम ये ब्रैकेट मेंशन करते हैं, ऐसे। अगर हमने दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, मान लो हमें 2a दिया हुआ है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सारी की सारी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। अगर हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी कॉलम को, एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर फर्स्ट रो, आइदर सेकंड रो, आइदर फर्स्ट कॉलम, आइदर सेकंड कॉलम। सो दिस मे बी लाइक दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम एक कांस्टेंट से पूरे के पूरी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें किसी एक रो को करते हैं या किसी एक कॉलम को करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का डिफरेंस है। चलिए जी, अब आपको सोल्व करना सिखाते हैं डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करना है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट है, ये 1/1 की मैट्रिक्स है, इसको सोल्व करना था, तो ये सिंगल एंट्री है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा 3। अब ये ऑर्डर 2/2 की मैट्रिक्स है, इसको सोल्व करने से पहले पहले नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, बीच में माइनस आता है, 1 into 4 माइनस 2 into 3, so you get 4 minus 6, answer -2। see again, once again, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आपको ऐसा दे रखा है ए बी सी डी और आपने सोल्व करना है डिटर्मिनेंट ए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए डी माइनस बी सी। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डन। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना, पहले नीचे फिर सेकंड स्टेप ऊपर और बीच में आपका क्या आ जाएगा माइनस। नाउ
अगर ये 3x3 की आपकी मैट्रिक्स है और आपको इसको सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप ओपन कर सकते हैं। आपको पहले सिंबल्स लगाने हैं। एक पहला सिंबल प्लस से शुरू करना है, फिर कोई भी लाइन आइदर रो वाइज शुरू हो सकते हो या कॉलम वाइज शुरू हो सकते हो। कोई भी दो सिंबल सेम नहीं होते हैं। देखिए, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आपने इसको सोल्व करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट किया, पहले आपने सिंबल्स का ध्यान रखना है और किसी एक लाइन से, आइदर एनी रो आइदर एनी कॉलम, यू हैव टू सॉल्व। सी डिटर्मिनेंट ए, इफ दिस इज इक्वल टू ए देन डिटर्मिनेंट, मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूं बाय R1। देखो जी, बाय R1 किसी भी रो से सोल्व करें, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो सबसे आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने पहली फर्स्ट रो से स्टार्ट किया 1। अब आप इस रो को इस रो को हाइड कर देंगे, लेफ्ट विथ 4 एलिमेंट्स राइट हियर, 4 5 1 2। आफ्टर दिस अगला एलिमेंट लिखेंगे -2 अगेन। अब इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे, अगेन लेफ्ट विथ दीज 4 एंट्रीज, -1 6 5 2। आफ्टर दिस थर्ड वन इज, ये -2 था, देखो ग्रीन पेन से माइनस लगा इसलिए आपने -2 मेंशन करना है। नेक्स्ट इज +3। अब आप इसके साथ 3 वाली रो, ये वाली रो और ये कॉलम दोनों हाइड करेंगे, ये 4 एंट्रीज बचेंगे, आप यहाँ मेंशन कर देंगे -1 4 6 एंड 1। अब 2x2 की मैट्रिक्स आपको सोल्व करना समझा दी। पहले नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और विद नेगेटिव सिंबल -5 अगेन, -2 here, multiply these two elements, -2 -6 into 5 30, +3 -1 into 1 -1 -6 into 4 24. Simply you have to add and subtract and then multiply whatever these symbols are there. 8 minus 5 3, 3 into 1 3, 30 and 2 32, 32 into 2 64, 24 and 1 25, 25 into 3 75. See, you will get 64 plus 3 67, 67 minus 75, you will get 8. This is the way how you have to solve the order of the matrices. If given order 1, order 2, order 3, one order direct you will get the answer. For order 2, first multiply downward then upward, put negative symbol between them, you will get the answer. For 3x3 matrix, first you have to put the symbols. You can solve by any row or by any column. कोई भी रो से मेंशन कर सकते हो, कोई भी कॉलम से मेंशन कर सकते हो, सब में आंसर आपका सेम आएगा। तो आपने पहले, मैंने सिंबल्स अकॉर्डिंगली मेंशन करे, कोई भी दो सिंबल कभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। कहीं से भी स्टार्ट करो, सिंबल शुरू हो जाओ। यहाँ स्टार्टिंग पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। According to one row, you write first 3 elements with their symbols and then left with उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम हाइड कर दो, 4 एंट्रीज आपकी बचेंगी, मेंशन कर लो। हर बार आपने यही काम करना है। फिर आपने 2x2 की मैट्रिक्स सोल्व करनी है। सोल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर। नोट डाउन करें और एक अपने आप कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखें। ये एक क्वेश्चन की आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ए आपने फाइंड आउट करना है। और दिस इज अ मैट्रिक्स 1 0 -5 3 2 1 4 7 8। ट्राई करिए और मुझे आंसर मेंशन करिए कि आपका आंसर क्या आया। हाँ जी, आपको ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करा। 1 into 3 3 -2, you will get 1 not equal to 0। अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, inverse exist। Here determinant B, 6 into 2 12, 3 into 4 12, 12 minus 12 0, this is singular matrix। Here inverse not exist। तो ये सबसे मेजर क्वेश्चन है आपके कि इनवर्स अगर आपको फाइंड आउट करने को कहता है तो आप वैल्यू निकाल के पहले ही देख लेंगे। हाँ, इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है। ऐसे हो जाता है कि लेट सी 1 2 3 x is singular matrix, find x।
अब उसने सिर्फ तुम्हें ये कहा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप करेंगे 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6। सिंपल। इस चैप्टर में से दोनों मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर में से हमारे 5 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 मार्कर क्वेश्चंस पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सिंगुलर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ये ऐसा दे रखा हो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपने ध्यान देना है माइनर और कोफैक्टर्स पे। माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सिंपली ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, माइनर रिप्रेजेंट करने के लिए आप m लेते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुझे यहाँ फाइंड आउट करना था m11, m12, m21, m22। जिस एंट्री का आपने माइनर निकालना हो उस एंट्री के सामने की रो और सामने के कॉलम को हाइड कर दो। देखो सिंपली लेफ्ट विथ 3, दैट इज द योर आंसर 3। m12 फर्स्ट रो सेकेंड एंट्री दिस वन, इसके सामने की रो इसके सामने के कॉलम को हाइड कर दो, दिस इज 0। m21 दिस वन, सामने की रो सामने के कॉलम को हाइड कर दो, लेफ्ट विथ 2, सो 2 इज आंसर। सिमिलरली 2 2 लेफ्ट विथ दिस ओनली 1, दिस इज माइनर। अगर इसी में आपको कोफैक्टर्स निकालने हो, कोफैक्टर्स कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होते हैं। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए 2 2। कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले जो माइनर्स वाले आंसर है वही आंसर आप मेंशन कर लो। अब जिस पोजीशन पे है 1 1 ऐड करिए सिंपली। अगर ऑड पोजीशन आती है साइन चेंज कर दो, और अगर इवन पोजीशन आती है साइन रिमेन द सेम। 1 + 1 2 even, the answer remain the same. 1 + 2 3 odd, so put the symbol negative। 0 पे नेगेटिव लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लगाया तो लगाया नहीं तो नहीं। 2 1 3 again odd, put here negative symbol। 2 2 + 2 4, this is even, remain the same। In this way we have to find minor and cofactors simply in 2x2 matrix and 3x3 matrix। जैसी मैट्रिक्स होगी वैसे आपको सोल्व करना सिखा दिया, और आपने वैसे ही उनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर देना। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस चैप्टर के हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन जो 1 मार्कर होते हैं, 1 1 मार्कर 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम इन प्रॉपर्टीज पे आपके डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको क्रैम हो जानी चाहिए और इन पे क्वेश्चंस आपको करने आ जाने चाहिए। देखिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अभी बताया था कि माइनर जो हम निकालते हैं, तो जो भी निकालते हैं कोफैक्टर्स उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाए हम उनके आई और जे को ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव आ जाए, देखो यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला लिखा, अगर मुझे कोफैक्टर्स निकालने तो माइनर जो था वो सेम रहेगा, -1 रेज़ टू पावर i + j। अगर इवन होती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हमारा ऑड आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली वैसे मेंशन कर लो या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, या आपने देखना है। a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a। क्वेश्चन इस पे कम आते हैं लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी है। आफ्टर दिस एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n - 1, n डिपेंड करता है आपका ऑर्डर कैसा है। अगर वो कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन होता है, कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा होता, डायरेक्टली बताया होता है कि ऑर्डर ये है, n की वैल्यू ये है, आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है। ए बी होल इनवर्स अगर निकालना हो, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान करने हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर A11 एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, कब किसी एक लाइन के एलिमेंट्स को उसी लाइन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर डिटर्मिनेंट A आता है। लेकिन अगर किसी एक लाइन को किसी दूसरी लाइन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये दोनों आपके फॉर्मूलाज हैं। आफ्टर दिस A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I होता था, आपने मैट्रिक्स में क्वेश्चंस भी करे थे, तो मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट I किया तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 मेंशन किया, दोनों पे अलग अलग किया, तो डिटर्मिनेंट ए 1/a इनवर्स, और ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट देखें तो 1/ डिटर्मिनेंट ए। दोनों फॉर्मूलों में से जैसा क्वेश्चन हो वैसा मेंशन कर लेना। ये लास्ट वन इज a रेज़ टू पावर n, अगर पावर अंदर दे रखी है तो हम उस पावर को बाहर लिख सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा रह गया, अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू ए, जैसे मैंने यहां किया, अब मेरे को दे रखा हो ऑर्डर 3, तो मेरी वैल्यू k रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a। अगर मेरे पास ऑर्डर 3 है तो मेरा फॉर्मूला होगा, अगर मेरे को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मिलती है तो आंसर k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। जैसा ऑर्डर होगा, हर रो से हर लाइन से, कॉलम हो तो तीनों कॉलम है तो तीनों कॉलम से एक एक बार वो चीज कॉमन आ जाएगी, 3 रो है तो तीनों रो से एक एक लाइन से वो कॉमन आ जाएगा, तो जैसा हो वैसा। तो ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं, सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपके 5 में से 5 मार्क्स आ जाए। चलिए जी आगे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट, द आंसर इज 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। आपको देखिए 3 पॉइंट्स ट्रायंगल का एरिया, आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे ट्रायंगल के, 3 1 2 5 7 1 3। आपको ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वर्सेस दे रखी होंगी, आपने क्या करना है, सिंपली तीनों पुट कर देने हैं, 1 2 5 7 1 3। आफ्टर दैट लास्ट कॉलम सॉरी आपका सारा कॉलम 1 1 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए भी है और आंसर भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज को ध्यान में रख लेना। इसके बाद कहता है प्रूव करो। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये सिंपली, सेकंड तरह का क्वेश्चन ये होता है प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये दिया होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ही आपको पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो यही वाला आपने फॉर्मूला यहाँ लगाना है और इसको इक्वल टू 0 ले लेना, तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, आपको एक लाइन के 2 पॉइंट दिए होंगे, ए दे रखा होगा वजह से 1 2, बी दे रखा है 3 4। तो आपने लेट लाइन बनाने के लिए सी पॉइंट अपने आप ले लेना, एक्स कॉमा वाई, सेम सारे पॉइंट इसमें मेंशन कर दो। तो ये जैसे मैंने इसमें मेंशन करा तो ये हो गया 1 2 3 4 एक्स वाई, लास्ट आपका कॉलम 1 1 1, सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये आपको एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थी, इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन स्ट्रेट लाइन है, दिस इज इक्वल टू 0। आगे 1/2 भी हट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 ही हो जाता है। तो ये एरिया ऑफ लाइन के आपके 3 क्वेश्चन है और आपको इसी तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अगर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते टाइम अननोन वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे अगर एक यहाँ अननोन वेरिएबल दे रखा हो तो जो भी आपका आंसर आएगा, एरिया आपको अगर मान लो इक्वल दे रखा हो 5 है, मान लो दे रखा है, तो आपने इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर प्लस माइनस दोनों केसेस में आएगा। अननोन वेरिएबल के लिए जब हम ये वैल्यू x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए अननोन वेरिएबल अगर आप सोल्व करते हैं डिटर्मिनेंट में तो एरिया इक्वल टू आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलोगे, आप सीधा पॉजिटिव इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो 3 तरह के ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्कर इसमें से भी आ सकता है, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अब आपने ये देखना है। 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने का सिंपल मेथड है, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, तो हमारा आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू साइन चेंज -5 -3, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज -1 -2। सिंपल। अब 3/3 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हमने ए इनवर्स करना है और जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है उसमें भी हमें ये चाहिए, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है इसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमने निकाले सबके कोफैक्टर्स, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड देन a33। ये सब लिखने के बाद आपने इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग पहले ही अपने सिंबल्स लगा लेने हैं। जो जो सिंबल्स आपके चेंज होंगे वो गलती आपने नहीं करनी, सबसे पहले आपने करना दिस वन नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव, मैंने ब्लैक से मेंशन कर दिए। आप इन सबको ऐड करके देखो आंसर्स ऑड आएंगे। 1 + 2 3 ऑड नेगेटिव, 2 1 3 ऑड नेगेटिव, 2 + 3 5 ऑड नेगेटिव,
3 + 2 5 ऑड, बाकी सब आपको इवन मिलेंगे। 1 + 1 4, 4 4 6 4। इवन प्लेसेस पे साइन चेंज नहीं होगा, ऑड प्लेसेस पे आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये साइन मेंशन करने। अब आप अपनी वैल्यूज निकालेंगे, जिसकी निकालनी है उसके सामने की रो और कॉलम को हाइड करना है। 4 एंट्रीज आपके पास बचेंगी। सॉल्व आपने वैसे ही करना है। 5 × 2 10 + 7 17। आफ्टर दिस hide this row, this column, you will get 6 - 7 - 1, so you will get +1. Third entry, -3 -5 -8. See, hide this row, this column, 0 × 2 0, minus minus plus 2. Minus already tha, so you will get the -2. 2 2, second row, second column. So this entry, hide this row, this column, you will get 2 -2 0. 2 3 -1, so you will get 1. 3 1, you will get -10. 3 2, third row, second element, 7 -6 1. -1 minus already tha, so -1. 3 3, this is 5. अब आपने एडजॉइंट के लिए क्या मेंशन करना है, आप वो देखो। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपने मेंशन की, जैसे आपको एंट्रीज आपकी आई वैसे की वैसे ही देखो। अब इसका क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज। अब कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रो वाइज निकाली हुई है उसको कॉलम वाइज लिख के एडजॉइंट लिख देते हैं। कई बच्चे इसको ट्रांसपोज, मैंने स्पेशल ब्लैक से मेंशन करा, आपको दिखना चाहिए। आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। दिस इज 17 1 -8, पहली रो पहला कॉलम, -2 0 1 -10 -1 एंड देन 5। सी, दिस इज नोन एज एडजॉइंट। तो आपका एडजॉइंट का अगर आपकी एक भी वैल्यू गलत हो जाती है तो इनवर्स का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपको एडजॉइंट निकालना बहुत अच्छे से आ जाए। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपको दे रखा होगा 3x + 5y = 7, 2x - 3y = 4। मैं अभी 2/2 की ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताने वाली हूँ। उसके बाद 3/3 की सॉल्व करेंगे। अब आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है। ए जो वेरिएबल्स के साथ है उनकी मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनाओगे, फिर जो आपके कांस्टेंट =2 में है उनकी वैल्यू। सबसे पहले आपने ये मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने यहां से आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क और क्वेश्चन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अभी हम 1 मार्कर की बात कर रहे हैं, फिर हम इनवर्स की बात करेंगे। तो मेरे पास ए है, एक्स है, बी है। सबसे मैंने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाली। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर कंसिस्टेंट। ध्यान रख लें, अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो आपने फाइंड आउट करना है वो अभी आपको फाइंड आउट करना सिखाने वाली हूँ, इनवर्स, और उसके बाद इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। अगर आपकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है, देन फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। तब आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। अब या तो एडजॉइंट ए इंटू बी = 0 होगा, या एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। Either this is equal to 0 और this is not equal to 0। अगर ये आपका equal to 0 है तो आंसर होगा many solution, therefore consistent। अगर not equal to 0 है आपका, then no solution, it means inconsistent। अब आपसे पूछे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, अगेन आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट होगा। अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, और इक्वल टू 0 आता है तो मैंने सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन का आंसर देना है। अब हम, और उसके बाद हम निकालना चाहेंगे ए इनवर्स।
ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आपने एडजॉइंट ए निकालना सीखा, आपने डिटर्मिनेंट ए निकालना सीखा, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो ऐसी इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। अब ऐसे इक्वेशन, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो ऐसे में हमें जो भी क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन हमारा पेपर में आना ही आना है। तो लीनियर इक्वेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो 3 में से एक हमारा पेपर में आ जाता है। कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से हमें एक अटेम्प्ट करना होता है। तो अब तीनों तरह के एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको ऐसे ए दिया होगा, आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। आगे मेंशन है हैंस सॉल्व दिस। हैंस का मतलब होता है जो आपने काम पहले किया है, इस काम को आपने यूज करना है, यूज करने के बाद आपने ये आंसर निकालना है। अगर आप इस आंसर को, इसको यूज करे बिना निकालते हैं तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ये हैंस का मतलब यही होता है, जो रिजल्ट आपने पहले निकाला है यू हैव टू यूज हियर। चलिए जी सोल्व करते हैं, क्या मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए 2 इंटू -4 + 4 माइनस माइनस +3, चेंज द सिंबल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट रो से ही सोल्व कर रही हूं मैं, तो दिस इज +3, यू विल गेट -6 + 4। आफ्टर दिस 5 3 -2, सोल्व दिस वैल्यू, 0 -2 into 3 -6 + 5 equal to -1, not equal to 0, therefore inverse exists. सबसे पहले आपने यही बताया कि मैं इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला। आफ्टर दिस एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए अगेन आपको सारी एंट्रीज निकालनी है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए वो डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जिनको डायरेक्ट निकालना आ जाए वो डायरेक्ट मेंशन कर लेना, अदरवाइज ऐसे ही अपनी एंट्रीज को निकालो। निकालने के बाद जहां जहां सिंबल चेंज करना है आपने, पहले वहां वहां सिंबल चेंज कर दो। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 और 1 4 पॉजिटिव, 2 और 1 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 6 पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले आपने ये मेंशन किया और उसके बाद यहाँ ट्रांसपोज लगा लो, क्योंकि मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये मैंने पहले ही मेंशन कर लिया। अब मैं ये एंट्रीज निकालने वाली हूँ। ये 3 एंट्रीज तो देखो हर बार आपकी लिखी हुई होंगी। पहली A11, दिस इज 0, ब्रैकेट सोल्व करो। A12 -2 + 2, A13 3 -2 1। तो 3 आपकी निकली हुई होंगी, 3 तो आप ऐसे ही मेंशन कर लेना, बाकी आपको 6 फाइंड आउट करनी है। अब चलिए जी, दिस 1 3, इसको आपने सोल्व किया। दिस इज 6 -5 1। नेक्स्ट सेंटर एंट्री -4 -5 -9। थर्ड एंट्री 2 + 3 5। आफ्टर दिस 3 1 12 -10 2, 3 2 -8 -15 -23, so +23। Last one is 4 + 9 13। See, write all the entries here. You will get 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 and 13. Take the transpose here. You will get 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 and then 13। देखो सो सिंपल। तो सबसे पहले आपने एडजॉइंट मेंशन किया। अब आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी -1 थी, तो मैं माइनस अंदर ले जाऊं। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। मैंने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 थी, तो मैंने सबके सिंबल्स चेंज कर दिए। सिंपली आई हैव टू चेंज द सिंबल, वी विल गेट द ए इनवर्स नाउ। अब ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशन से आप पहले ए आपके पास ऑलरेडी है तो इसको नेम चेंज कर लो। पहले आपने पी मेंशन करा सारी एंट्रीज के साथ, 2 3 1 -3 2 1
5 माइनस 4 माइनस 2 एक्स एक्स वाई जेड जो आपको फाइंड आउट करना है। क्यू इज 11 माइनस 5 माइनस 3। देखिए सिंपली जो इक्वेशंस दे रखी थी आपने इसको चेंज करा। इसको फाइंड आउट करने का मेथड होता है आपका x इज इक्वल टू पी इनवर्स क्यू। अब आप p की वैल्यू देखेंगे, ये p की वैल्यू 2 माइनस 3 आपकी a जैसी है, तो आपने मेंशन करा p किसके जैसा था, a जैसा, तो p इनवर्स किसके जैसा होगा, a इनवर्स जैसा। a इनवर्स इंटू क्यू, आपने सिंपली a इनवर्स को q से मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स मेंशन करिए, q मेंशन करिए। a इनवर्स 0 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 minus 1 5 minus 13 and q is 11 minus 5 minus 3. You simply have to multiply, you will get the answer 1 2 3। हाँ जी, मल्टीप्लाई आपने करना है, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। इन वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो आपकी वैल्यूज ठीक आई हैं कि नहीं आई, आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सिंपली आपको इक्वेशन दी हुई होगी, मैट्रिक्स सोल्व करके ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने के बाद ये इक्वेशंस को सोल्व कर दो। तो आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब ये जो अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है आपका कि आपने जब इसको लिखा ना ये पी, तो ये P जो गिवन मैट्रिक्स होगी ये भी हो सकती है और इसका ट्रांसपोज होगा। दो ही केस बनते हैं, या तो ये होगी या इसका ट्रांसपोज होगा। अगर यही है, ये तो आपको काम सिखाई दिया। अगर ट्रांसपोज होता तो ये मैट्रिक्स लिखने के बाद मैंने को इसका ट्रांसपोज ले लेना था यहाँ पे। अगर ये ट्रांसपोज होता तो P इनवर्स A इनवर्स के इक्वल हो जाता, और ट्रांसपोज हो जाता तो A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती फिर मल्टीप्लाई कर लेती, बस इतना फर्क पड़ता, आंसर आ जाता। तो ये दो तरह से आपको चेंज होके आ सकता है, या तो यही मैट्रिक्स होगी या ट्रांसपोज होगा। आपको दोनों तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, आपको वो भी करने हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस तरह का क्वेश्चन आपने करना है। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए और बी। पहले में एक मैट्रिक्स दी हुई थी ए, आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। यहाँ आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, आपको कह रहा है यू हैव टू फाइंड ए बी। तो आपने सिंपल पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, दोनों को मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद आप मल्टीप्लाई करिए दिस इनटू दिस। पहली एंट्री को मल्टीप्लाई करिए, -3 इंटू 1 -3, -2 इंटू -2 +4, -4 इंटू 0 0। After this, first row, second entry, -3 into 2, -6, -2 into -1, 2, -4 into 1, 4. Similarly, others. ये मल्टीप्लाई आपने खुद कर लेना, आपका जो भी आंसर आया। मेरे को तो सिर्फ पहली मैट्रिक्स को देखते ही पता चल जाएगा, ये सोल्व करके जो भी आंसर आता है। तो मेरी डायगोनल एंट्री, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो एक डायगोनल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स बनती है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास आंसर आया 1, इसका मतलब यहाँ 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 सब 1 आएगा और रेस्ट एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल टू 0। और हर बार ऐसा ही होगा, कभी ये 1 की जगह ऐसा भी हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स बन जाए, 6 6 6 आ जाए, 5 5 5 आ जाए, 4 4 4 आ जाए, कैसी भी स्केलर मैट्रिक्स बन सकती है। अब यहाँ बाय चांस मेरी आई बना तो मेरे पास क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू आई। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो फर्स्ट एंट्री 1 आई तो बाकी भी ये 1 ही आएंगी। अगर फर्स्ट एंट्री 6 आएगी तो बाकी भी ये दोनों डायगोनल एंट्री 6 ही आएंगी, वो आपने ध्यान रख लेना। तो ए बी इज इक्वल टू आई। अगर ये रूल है तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स हो जाती हैं। तो ए इनवर्स बी के इक्वल है, बी इनवर्स ए के इक्वल है। यहां तक आपने काम करने के बाद छोड़ देना है। अब ना तो यहाँ एडजॉइंट ए निकालना है, ना यहाँ डिटर्मिनेंट ए निकालना है। करना क्या है, देखिए यहां से आपने अगेन मैट्रिक्सेस में चेंज करा, पी 1 -2 0, 2 -1 -1 0 -2 1। जो मैट्रिक्स में जो इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो नहीं होगा उसकी जगह 0 मेंशन कर लेना। अब ये आपके पास अननोन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अब उसके बाद आपके पास क्यू की वैल्यू आती है 3 2 एंड देन 3। देखो सिंपली आपने यहां से इक्वेशन फाइंड आउट कर दी। अब आपको निकालने का मेथड बता दिया था, एक्स इज इक्वल टू पी इनवर्स क्यू।
अब P किसके जैसा है, आप देखो P किसके जैसा है, A जैसा है या B जैसा, पहले आप मेंशन करेंगे A जैसा या B जैसा। A जैसा तो नहीं है, देखो B जैसा है लेकिन B का भी ट्रांसपोज है, ये हॉरिजॉन्टल में है, वो वर्ट, अगर यहाँ लाइन में देखती हूँ ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो मैंने पहले ही मेंशन करा जो मेरा P है वो B का क्या है, ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ मेंशन करा X क्या होगा, P की जगह मैंने B का ट्रांसपोज, देखो P B के जैसा है गिवन, तो मैंने यहाँ P की वैल्यू लिखी B ट्रांसपोज। अब मैंने क्या मेंशन करा, B इनवर्स अंदर ले आओ, ट्रांसपोज बाहर ले जाओ। अब हमने बी इनवर्स अभी मेंशन करा, बी इनवर्स किसके इक्वल, ए के इक्वल, तो आप यहां लिखोगे ए क्यू। सिंपली you have to write the value of a and you have to write the value of q. The value of a is -3 -2 -4 212 213। देखो बी इनवर्स ए के इक्वल, अब आपको यहाँ ए लिखा ऊपर ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज, अब आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। देखिए और Q आपकी वैल्यू थी 323, आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। अपना सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करें, आपका क्या आंसर आया। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन है, मैंने जान करके इस बार आपके लिए ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन उठाया, फर्स्ट वाला मैंने डायरेक्ट उठाया था, ये मैंने ट्रांसपोज आपको लेके दिखाया कि हो सकता है ट्रांसपोज हो, तो ट्रांसपोज अगर आपका होगा तो आप इनवर्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आपका इनवर्स है उसका आप ट्रांसपोज ले लोगे। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज के बाद इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, अगेन एक्स वाई जेड की वैल्यू आप गिवन इक्वेशंस में पुट कर दो, पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, अब वो मेंशन करते हैं, देखिए जरा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैंने आपको 5 मार्कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, आपके छोटे क्वेश्चंस भी हैं 3 मार्कर और 2 मार्कर जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, और उसके लिए भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताना। तो ये थर्ड टाइप ऑफ आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं जिसमें केस स्टडी बेस्ड भी हो सकता है, तो आपको स्टेटमेंट खुद बनानी है। पहले में स्टेटमेंट बनी हुई थी, दूसरे में 2 मैट्रिक्स थी, और इसमें अब स्टेटमेंट दी हुई है, आपको खुद बनानी है। देखो कैसे, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, लेट 3 नंबर्स आर। आपने 3 नंबर्स को सम कर लिया, x y एंड z। कहता है 3 नंबर्स, तीनों को ऐड करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6। देखो आफ्टर दिस इफ थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, थर्ड नंबर क्या था आपका z, अगर मैं थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर 3 and add it to the second number, और इसको सेकंड नंबर में ऐड कर दूं, it becomes 11। this is your second equation। after that by adding first and third number, अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड कर दिया जाए, it becomes double of second number, it becomes double of second number। तो इस इक्वेशन को मैंने दोबारा मेंशन कर दिया, x minus 2y plus z equal to 0 here, or 0x plus 1y plus 3z is equal to 11। तो वही काम है आपका, आपने मैट्रिक्स मेथड में पहले मेंशन करा, लेट a is equal to 1 1 1, next 0 1 3, next 1 minus 2 1, x is equal to variables x y z, b is equal to constant element 6 11 and then 0। देखिए सिंपली आपने इसके पहले इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस बनाने के बाद आपको मैट्रिक्स मेथड में मेंशन करना है, फिर आपने इसके आंसर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर दो, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट कर लो, a इनवर्स फाइंड आउट कर दो, फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लो और आंसर दे दो। अब ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, आंसर मुझे सेंड करो, मेरी जहां जहां हेल्प चाहिए आप कमेंट करें, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो डिटर्मिनेंट पे बनाना चाहूंगी, तो आप मुझे बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, और आपकी इंतजार में जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें और बताइए आपका इसमें आंसर क्या आता है।